शुद्धं पडमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमठसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में जो सम्यक्त मार्गणा चल रही है उसी में आगे की गाथाओं में गुड़स्थानों में जो जीव रहते हैं उनकी संख्या का वर्णन किया जा रहा है। किस गुड़स्थान में कितने जीव होते हैं, ऐसा संख्या का वर्णन आगे गाथा नंबर 623 से प्रारंभ होता है। मिच्छा इट्ठी पावा अनंतानंताय सासण गुणाय पल्ला संख्ये जदिमा अण अन्नद हृदय मेच्छ गुणा। मिच्छा इट्ठी पावा, कल ये भी कहा गया था कि पुण्य जीव कौन से होते हैं और पाप जीव कौन से होते हैं। तो पुण्य जीवों के विषय में बता दिया था, पाप जीवों के विषय में बताते हुए यहाँ पर संख्या का वर्णन किया जा रहा है। मिच्छा इट्ठी पावा, यानी जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उन्हें पाप जीव कहा जाता है। सुन रहे? जीव तो जीव होता है, लेकिन फिर भी उस जीव को पाप या पुण्य जीव भी कहा जाता है उसके अपने ही कर्मों के उदय से उत्पन्न होने वाले भावों के कारण। जो मिथ्यात्व के भावों से सहित है वह जीव पाप जीव हैं। यानी संसार में आपको सबसे ज़्यादा संख्या मिथ्या दृष्टि जीवों की मिलेगी। किसकी मिलेगी? हाँ, और ऐसे पाप जीवों की संख्या ही, जो आप कहते हैं ना संसार में जीव अनंतानंत हैं। कितने जीव हैं? तो वो अनंतानंत जीव मिथ्या दृष्टि जीव ही होते हैं। उसी को यहाँ कहा गया है मिच्छा इट्ठी पावा अनंतानंताय। वो अनंतानंत जीव हैं जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं। ऐसे जीव अनंत अनंत संख्या में होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये तो अब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि सम्यक दृष्टि जीव वही होंगे जिनके अंदर जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान होगा, जो 6 द्रव्यों का ज्ञान और विश्वास अपने अंदर रखते हैं, उन्हीं के अंदर सम्यक्त गुण की प्राप्ति होती है। तो जो जीव ऐसे होंगे वो जीव थोड़े ही होंगे। संसार में जो अनंतानंत जीव हैं, अनेक पर्यायों में रहने वाले जीव हैं, उन जीवों में सबके अंदर यह एक विपरीत श्रद्धान हमेशा बना ही रहता है। जीव आदि 7 तत्वों के प्रति उनके अंदर एक विपरीत धारणा हमेशा बनी रहती है। तो जो भी आप दुनिया में लोग देखेंगे, मनुष्यों में भी अनेक अनेक देशों में विदेशों में, उन सबके अंदर भी आपको ये विपरीतताएं दिखाई पड़ेंगी। कोई भी जीव तत्व को नहीं मानता, सब शरीर ही को ही जीव मानते हैं। जब जीव को नहीं मानता तो अन्य आगे के तत्वों की बात ही शुरू नहीं होती। आश्रव, बंध, निर्जरा, मोक्ष, ये सब बातें तभी शुरू होंगी जब हम पहले जीव तत्व का और अजीव तत्व का एक श्रद्धान करेंगे। तो इसी श्रद्धान की परिणति से सम्यक्त होता है, और यह परिणति नहीं बनने के कारण से ही मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या हमेशा अनंतानंत ही रहती है ना? तो आप लोग कभी भी ऐसी जिद न किया करें कि हम सब जीवों को धार्मिक बना देंगे, हम सब जीवों को सम्यक दृष्टि बना देंगे, क्योंकि ये सिद्धांत है कि सब जीव कभी भी धार्मिक और सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हैं, है ना? ये सिद्धांत हमेशा के लिए है, एटर्नल लॉज हैं ये, जो कि अनंतानंत जीव किसी भी टाइम पर, किसी भी काल में, कितने भी तीर्थंकरों के हो जाने के बाद में भी अगर हम कहेंगे तो यही सिद्धांत रहेगा
कि अनंत अनंत जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं और सभी तीर्थंकरों के समय पर होंगे, है ना। तो इसलिए ये सिद्धांत समझ करके भी हमें अपने भीतर की जो तमाम जिद हैं उन्हें हमें थोड़ी सी रोक लेना चाहिए, है ना। कई लोग तरह तरह की जिदें किया करते हैं। तो फिर दूसरे गुणस्थान की बात आती है, क्योंकि पहला गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान कहलाता है, दूसरा गुणस्थान बोलते हैं सासादन गुणस्थान। क्या बोलते हैं? हाँ, यहाँ पर जो सासादन गुणस्थान होता है वो किस लिए होता है? अण अंडज हृदय मिच्छु गुणा, अनंतानुबंधी कसाई के उदय में यह सासादन गुणस्थान होता है, जिसे दूसरा गुणस्थान कहते हैं। थोड़ी सी सैद्धांतिक परिभाषाएं आपने पहले सुनी होंगी और वही ध्यान में होंगी तो आप इस भाषा को समझ पाएंगे कि कोई भी जीव जब उपसम सम्यक दर्शन के लिए तैयार होता है और उस उपसम सम्यक दर्शन का अंतर्मुहूर्त काल जब चल रहा होता है तो उसी के बीच में अगर अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाता है तो कम से कम एक समय के लिए और अधिक से अधिक 6 आवली काल के लिए उसका गुणस्थान जो है वह अनंतानुबंधी कषाय के उदय के कारण से दूसरा गुणस्थान कहलाता है। तो उसी को हम कहते हैं सासादन गुणस्थान, यानी उस समय पर वह जीव मिथ्या दृष्टि तो नहीं है लेकिन सम्यक दृष्टि भी नहीं है, और सम्यक्त्व की विराधना हो गई है क्योंकि उपसम सम्यक्त्व को अनंतानुबंधी ने विराधित कर दिया। इसलिए वह सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्त्व की विराधना करने के कारण से आसादना से सहित होने के कारण से सासादन कहलाता है ना। अभी मिथ्या दृष्टि हुआ नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि हो जाएगा तो पहला गुणस्थान होगा, तो उसके बीच का जो काल रहता है वही काल उतने ही समय तक के लिए वह सासादन गुणस्थान वाला कहलाता है। और ऐसे जीव भी कितने होते हैं? पल्ला संख्य जदिमा, यानी पल्य के असंख्यातवें भाग बराबर। क्या समझ में आया? हाँ, दूसरे गुणस्थान में रहने वाले जीवों की संख्या कितनी हो सकती है एक साथ? पल्य के असंख्यातवें भाग, मतलब कि असंख्यात जीव दूसरे गुणस्थान वाले हो सकते हैं, है ना। तो वह जीव वही होंगे जिन्होंने उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो और उसी के काल में अनंतानुबंधी का उदय आ गया हो। तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि असंख्यात जीव उपसम सम्यक्त को भी प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। तो संसार में जिन्हें कल्याण करना है वो सब कर रहे हैं, इससे ये समझना है ना। जो जीव अनादि मिथ्यात्व को तोड़ करके उपसम सम्यक्त को प्राप्त कर रहे हैं तो वह उपसम सम्यक दृष्टि जीव नियम से भव्य जीव होगा, जिसका एक बार पहला गुणस्थान से चौथा गुणस्थान हो गया, वो नियम से आगामी भवों में मोक्ष जाने वाला होता है। इस तरह की परिणतियां असंख्यात जीवों में भी एक साथ दिखाई देती हैं। इसलिए यहाँ पर दूसरे गुणस्थान वाले जीवों की संख्या कितनी कही? पल्य का असंख्यात्मा भाग। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आगे की गाथा पढ़ते हैं। गाथा नंबर 624। मिच्छा सावय सासण मिस्सा विरदा दुवारणंताय पल्ला संखे जदिम मसंख गुणम संख संख गुणम। हाँ, देखिए अब यहाँ पर अनेक अनेक और भी गुणस्थान वाले जो जीव हैं उनकी यहाँ संख्या बताई जा रही है, और वो संख्या क्रम क्रम से लगाना। सबसे पहले कहते हैं मिच्छा। मिच्छा माने मिथ्या दृष्टि जीव। सावय माने श्रावक। श्रावक का मतलब पांचवें गुणस्थान वाले जीव, उन्हें क्या कहा जाता है? श्रावक। उन्हीं को कहा जाता है ना। तत्वार सूत्र पढ़ा हो तो 9वें अध्याय के अंत में भी इस तरह का एक सूत्र आता है, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरता अनंत वियोजक इत्यादि। तो श्रावक वहां पर भी उसी को कहा गया जो पांचवें गुणस्थान वाला जीव होता है। फिर इसके बाद में सासण,
यानी सासादन गुण स्थान वाले जीव। मिश्र यानी मिश्र गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान। और अविरत, अविरत का मतलब चौथे गुण स्थान वाले जीव। इनकी संख्या क्रम क्रम से जो यहाँ बताई जा रही है उसको लगाते चले जाना। दुबार अनंताया, यानी 2 बार आपको अनंत बोलना है। तो ये पहला जो जीव थे मिथ्या, उनकी संख्या आ जाती है ना। तो 2 बार अनंत का मतलब अनंतानंत मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, है ना। ऐसा यहाँ पर स्पष्ट करके अब आगे जीवों की संख्या बताई जा रही है। और ये मिथ्या दृष्टि जीव चारों गतियों में ही होते हैं, है ना। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो अनंत संख्या जो होती है वह मात्र त्रियंश गति में ही होती है। कहाँ होती है? हाँ, अन्य गतियों में रहने वाले जीव असंख्यात ही होते हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या अनंतानंत कही गई है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। सावय, सावय का मतलब 5वें गुण स्थान वाले देशव्रती जीव, उनकी संख्या यहाँ पर पल्ला संख्य जदिमम, यानी पल्य का असंख्यात्मा भाग कही गई है। कितनी कही है? ध्यान दो श्रावकों कि श्रावकों की संख्या भी कितनी होती है? असंख्यात संख्या होती है। माने श्रावक जिन्हें हम व्रती श्रावक कह रहे हैं वो भी असंख्यात संख्या में संभव है। क्या समझ में आया? अब ये असंख्यात कैसे होंगे? 4 गतियों में किन गतियों में श्रावक हो सकते हैं? श्रावक चारों गति में होते हैं। 4 गतियों में श्रावक किस गति में होंगे? श्रावक मनुष्य गति में तो होते ही हैं, त्रियंश गति में भी होते हैं, है ना। कौन सी गति में? हाँ, तो जो मनुष्यों की संख्या है वो अलग होती है और त्रियंशों की जो संख्या है उसको ही ध्यान में रख करके यहाँ पर असंख्यात जीवों की संख्या कही जाती है। यानी पल्य का जो असंख्यात्मा भाग, ये जो संख्या है ये किसकी है? ये त्रियंशों की है। मनुष्यों की कितनी होगी? तो आचार्यों ने कहा है 13 करोड़ मनुष्य हो सकते हैं। कौन से? जो श्रावक हैं, 5वें गुण स्थान वाले हैं, उनकी संख्या मनुष्यों की अपेक्षा से देखेंगे तो कितनी होगी? 13 करोड़ एक साथ, है ना। 2.5 द्वीप है और उन सभी द्वीपों में अनेक अनेक जो क्षेत्र हैं, भरत क्षेत्र भी हैं, ऐरावत क्षेत्र भी हैं, विदेश क्षेत्र भी हैं, उन सभी क्षेत्रों में जो मनुष्य होते हैं उन सब की संख्या मिला करके एक साथ 13 करोड़ श्रावकों की संख्या हो सकती है। हाँ, सभी। और यहाँ जो लिखा हुआ है पल्य का संख्यात्मा भाग, ये त्रियंशों की अपेक्षा से जानना। फिर तीसरा नंबर आता है सासादन। किसका आता है? सासादन। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है असंख्य गुणम, यानी ये जो 5वें गुण स्थान वाले जीव हैं उनसे भी असंख्यात गुणे होते हैं। माने इनकी संख्या असंख्यात होते हुए भी कितने, किनसे अधिक है? जो श्रावक हैं उनसे भी असंख्यात गुणा इनकी संख्या अधिक जानना। यानी दूसरे गुण स्थान वाले इन जीवों की संख्या भी अगर हम देखेंगे तो मनुष्यों में तो इतनी संख्या होती नहीं और दूसरा गुण स्थान चारों गतियों में हो सकता है। तो यहाँ पर जो असंख्यात संख्या दी है वह अन्य सभी गतियों में लगाने के लिए है। मनुष्यों की संख्या अगर हम देखेंगे तो वह मात्र 52 करोड़ होती है। कितनी? हाँ, और बाकी त्रियंश गति, देव गति और नरक गति के सभी जीवों की संख्या जब मिला लेते हैं तो वह असंख्यात संख्या हो जाती है, जो कि 5वें गुण स्थान वाले जीवों से भी असंख्यात गुणा है ना। इसमें तीनों गतियों के जीव शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद में मिश्र गुण स्थान वाले जीवों की संख्या, मिश्र माने तीसरा गुण स्थान, तो ये भी जो है असंख्यात होते हैं और इनको भी हम देखेंगे तो ये भी असंख्यात अगर होंगे तो देव गति, नरक गति
तिर्यंच गति, इन सब जीवों की संख्या को मिलाकर के होंगे। मनुष्यों की अपेक्षा से देखेंगे तो इनकी संख्या मात्र 104 करोड़ कही गई है। कितनी? हाँ, ये मनुष्यों की अपेक्षा से अलग जानना, और यहाँ जो लिखा हुआ है वो अन्य सभी गतियों की अपेक्षा से जानना, या जिस गति में जो गुणस्थान संभव है उसकी अपेक्षा से जानना। फिर अंत में लिखा है अविरत। अविरत माने अविरत सम्यक दृष्टि। जो चौथे गुणस्थान वाले जीव होते हैं वो तीसरे गुणस्थान वालों से भी असंख्यात गुणे अधिक होते हैं, और उनकी संख्या भी यहाँ पर असंख्यात गुणा है। तो चौथे गुणस्थान वाले जीव भी चारों गतियों में पाए जाते हैं, लेकिन मनुष्यों की अपेक्षा से देखेंगे तो उनकी संख्या 700 करोड़ होती है। कितनी? हाँ, है ना। और बाकी की 3 गतियों की अपेक्षा से वो असंख्यात कहलाएंगे। इस तरह से इन जीवों की संख्या जानना। आगे अन्य भी गुणस्थान वाले जीवों की संख्या बताई जा रही है। एक तरह से इस गाथा में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन सभी गुणस्थान वाले जीवों की संख्या बता दी गई है ना। लेकिन संख्या में अधिकता का जो क्रम है वो जैसे बताया गया वैसे ही याद रखना है। अब आगे कहते हैं 625 नंबर की गाथा। तिरधीय सयणवनौदि छन्नौदि अपमत्तवे कोडि पंचेवयतेर्नौदि नवट्ठ विषयच्छ उत्तरम पमदे। इस गाथा में 6वें और 7वें गुणस्थान वाले मुनिराजों की संख्या बताई गई है ना। जो प्रमत्त गुणस्थान और अप्रमत्त गुणस्थान। तो ऊपर की लाइन में सबसे पहले कहते हैं अपमत्त, ये जो शब्द आया इससे अप्रमत्त जीवों की संख्या बताई गई है। कितने होते हैं? 3 अधिक 100, यानी 3 अधिक 100 कितना हो गया? 103, है ना। फिर नवनौदि, नवति माने 90 और 9 और जोड़ना तो कितना हो गया? 99, है ना। छन्नौदि और फिर 96 और बेकोड़ी यानी 2 करोड़। इन सब को पहले मिलाकर के लिखना और फिर जो है इस तरह से पढ़ना। 2 करोड़ पीछे से पढ़ना 96,99,103, ये इनकी संख्या बनेगी। कितनी? 2 करोड़ 96,99,103, ये हो गई सप्तम गुणस्थान वाले जीवों की संख्या। हाँ, 2.5 द्वीप में। और अगर हम 6वें गुणस्थान वाले जीवों की संख्या देखेंगे तो इसी की दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? दुगनी, क्योंकि 6वें गुणस्थान का जो काल होता है वो सप्तम गुणस्थान के काल से दुगना होता है ना। निचले गुणस्थानों में काल अधिक होता है, ऊपरी गुणस्थानों के काल कम होते चले जाते हैं। तो अगर हम इसका दुगना कर देंगे तो यही संख्या आ जाएगी जो यहाँ लिखी है। पंचेव माने 5, तेनौदी माने 93, नवट्ठ और 98 और 20 माने 200, उत्तरम माने इसके आगे रखना 6, तो 206। पमदे माने प्रमत्त गुणस्थान में ये संख्या हो जाती है। तो क्या मतलब निकला? 5,93,98,206, ये जो संख्या आई ये हो गई 6वें गुणस्थान वाले प्रमत्त विरत जीवों की संख्या। इसका आधा कर देंगे तो अप्रमत्त जीवों की संख्या आ जाएगी। अप्रमत्त वाले जीवों की संख्या का दुगना कर देंगे तो प्रमत्त विरत जीवों की संख्या आ जाएगी। यानी अधिक से अधिक 2.5 द्वीप के अंदर 6वें या 7वें गुणस्थान में किसी भी क्षण किसी भी समय पर हम जीवों की संख्या देखेंगे तो इससे अधिक नहीं होगी, है ना। ये उस संख्या के विषय में कहा गया। तो इस तरह से 6वें और 7वें गुणस्थान वाले जीवों की भी संख्या के बारे में बता दिया गया। ठीक है, आगे और एक गाथा पढ़ते हैं। तिसयम भणन्ति केयी चौरुत्तरमत्थपंचयं केयी उपसामग परिमाणं
खवगाणम जान तद्दुगणम। अब यहाँ पर उपसामक और छपक जीवों की संख्या बताई जा रही है। उपसामक का मतलब जो जीव उपशम करते हुए आगे के गुण स्थानों में बढ़ते हैं, उन्हें उपशम श्रेणी के जीव कहते हैं, उन्हीं को उपसामक जीव कहते हैं। तो उपसामक जीवों के गुण स्थान कौन कौन से होंगे? 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 गुण स्थान होते हैं उपसामक जीवों के। तो इनकी संख्या के विषय में अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं और उन सब का यहाँ पर संकलन करके रखा हुआ है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है तिसयम बढ़ंती केई। केई माने कितने ही आचार्य 300 ये संख्या बताते हैं। कितनी संख्या बताते हैं? 300 केई। और चौरुत्तरम अत्थ पंचयम केई, है ना। इसी में कुछ आचार्य 4 अधिक करके भी संख्या बताते हैं, माने 304। कोई आचार्य 8वें, 9वें, 10वें, 11वें इन चारों गुण स्थानों की संख्या का टोटल 300 मानते हैं, कोई 304 कहते हैं, और कोई इसी 304 में से 5 कम कर दो तो कितना बचेगा? 299, है ना। तो कुछ आचार्य 299 भी मानते हैं। माने इसमें 3 मत हैं। उपसामकों का जो परिमाण है वह 300 भी हो सकता है, 304 भी हो सकता है और 299 भी हो सकता है। ठीक है। और खवगाणम जान तद्दुगणम, जो छपक जीवों का परिमाण है वह उससे दूना जानना। दूना का मतलब अगर कोई आचार्य 300 मान रहे हैं तो उनकी अपेक्षा से छपकों का परिमाण 600 हो जाएगा। जो 304 मान रहे हैं उनकी अपेक्षा से 608 हो जाएगा, और जो 299 मान रहे हैं उनकी अपेक्षा से 598 हो जाएगा, है ना। ऐसे इन जीवों की संख्या को जानना जो यहाँ बताया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है।